नमस्कार दोस्तों, मैं डलेश पारिक खबर खुर्चन से। आज थाने एक बहुत ही शानदार और जानदार चीज दिखाने की खातिर हटा रहे हैं कि जी अब रासायनिक खाद आप यूज करा खेत के अंदर तो ब्यूं भी 100 गुना अच्छी जकी खाद है बा है वर्मी कंपोस्ट, जबकि केंचुआ खाद बोलना आप। केंचुआ खाद के बे पोषक तत्व मिले है एक फसल ने जबकि की बहुत जरूरत हो है, बहुत जरूरत हो फसल ने पोषक तत्व आएंगे। पोषक तत्व अगर फसल ने अगर अपन देना चाहा तो वह सिर्फ केंचुआ खाद हुई अपन देश का वर्मी कंपोस्ट जिकिन बोला। और दूसरी अब आके थाना प्लांट दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। वर्मी कंपोस्ट को एक प्लांट है अपना अठे सारों बड्डो जोगीवाड़ा गांव में, और बठे का प्रगतिशील किसान जो कि वर्मी कंपोस्ट वो प्लांट स्थापित कर रखियो वहाँ भी बातचीत करांगा आप। दोस्तों अब जका वो प्लांट स्थापित करियो है वर्मी कंपोस्ट को केंचुआ खाद को वहाँ आप मिला और वहाँ बातचीत करा। आओ हाँ विशाल। हाँ जी, एक बात बताओ का आ मंशा क्या हुई थारी कि ई टाइप को कोई काम करा वर्मी कंपोस्ट को आप प्लांट लगावा? डाले जी देखिए, वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाना तो सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हम जो भी खान पान आजकल का अपने देश में चल रहा है वो सारा फर्टिलाइज चल रहा है, रासायनिक सारा खान पान चल रहा है। चाहे फसल मानो, चाहे सब्जियां मानो, चाहे कुछ भी मानो, तो वो क्या है, लोग जहर ही खा रहे हैं। और मैंने अपने खेत के अंदर ये जानबूझकर ये प्लांट लगाया। पहले हम क्या कच्चे गोबर का इस्तेमाल करते थे खेत के अंदर। कच्चे गोबर के इस्तेमाल से क्या है कि फसल तो अच्छी होती थी मगर उत्पादन कम होता था, और उत्पादन कम होता था तो क्या है कि फसल का खर्चा भी निकल पाता था, ठीक है, और फसल भी कम होती थी। फिर मैंने क्या है कि जैविक खाद का, केंचुआ खाद का इस्तेमाल चालू किया। उसके इस्तेमाल से क्या हुआ कि मेरी एक तो जमीन की गुणवत्ता बढ़ी, और पहले जो फर्टिलाइज्ड डीएपी यूरिया यूज की हुई थी जमीन के अंदर इस्तेमाल करी में, तो बैंगो जी को जहर होनी, जी को खरास हो, बे खरास ने केंचुआ खाद खत्म कर दियो। जी जी मैं केंचुआ खाद बे जहर ने खत्म करियो तो अगले बार जो केंचुआ खाद में डाली नहीं तो फसल बहुत उबर के आई, और बहुत शानदार फसल माने केंचुआ खाद के माध्यम खेत के अंदर मिली। जिका में कणक बहुत ज्यादा बनी, अच्छी बड़ी सरसों थे देख रहे हो, आस पास में सरसों देख रहे हो, इन पास थे कणक देख रहे हो, बहुत बढ़िया सरसों और कणक बनने लग रही है, और सिर्फ ऑर्गेनिक बनने लग रही है, जैविक बनने लग रही है। एवं माने तसल्ली है कि मैं कम से कम जहर तो कौन खाना रहा। सरसों को तेल आप इस्तेमाल करा करे, सरसों को तेल एकदम जैविक है। सरसों कणक जो अपने खेत में होने लग रही है वह एकदम जैविक है, और कणक को खाने को स्वाद ही अलग है और फुल पौष्टिक है। और जमीन की जी गुणवत्ता है नहीं, जमीन की उम्र जी की बढ़ने लग रही है, फसल देने की वह और ज्यादा बढ़ने लग रही है खाद। और मैं पिछली बार, अब तो क्या है कि कणक और सरसों को टाइम चला, पिछली बार मैं नरमा मेरे कपास में वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करो तो का मतलब नरमा का जी का डोडा है नहीं, ये बहुत बड़ा बड़ा होया और नरमा बहुत बढ़िया आया हमारे। क्योंकि ये खाद जो है ना, ये फूल को, सब्जियों को और मतलब बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा उसको मतलब फायदा पहुंचाती है। हाँ देसी खाद होगी, बहुत बिल्कुल प्योर देसी खाद है। इसलिए मैंने क्या, पहले तो मेरा छोटा एक 2-3 बेड में मेरी खाद बनती थी, वो तो क्या मेरे को 1-2-3 बीघा में इस्तेमाल होती थी। अब मैंने क्या है पूरा 21 बेड का पूरा मैंने शेड लगा के केंचुआ खाद तैयार कर दी है। तो एक चीज और हो, तो केंचुआ खाद बनावे किए हैं यार, थोड़ा सा बताइए। अब जैसे आप इधर देख रहे हो, ये जैसे ये बोरियां लगी हुई है, ठीक है, बोरियों के नीचे गोबर लगा हुआ है। उस गोबर के अंदर केंचुआ खाद है, वो सॉरी केंचुए जिसको अपने वर्म्स बोलते हैं। और वो केंचुआ क्या पानी से बना हुआ होता है, उसके मतलब 90% जो केंचुए का शरीर है वो पानी से बना हुआ होता है। और केंचुआ क्या है, गोबर को खाएगा, और खाएगा, जब खाने के बाद में वो चाय पत्ती के जैसा वेस्ट निकालता है। उस वेस्ट को मतलब वेस्ट निकालता है, उस वेस्ट को अपने वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। अब जैसे वर्मी कंपोस्ट का दूसरा नाम अपने बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, काला सोना, ठीक है। वो काला सोना क्या है कि जब केंचुआ गोबर को खा के अपना वेस्ट निकालेगा, मल निकालेगा, उस मल से वो खाद बनती है। और जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस साइड में यहाँ से खाद निकली हुई है, अब ये बेड खाली है, इसमें और गोबर भरे जाएंगे और उसमें केंचुए लगाए जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इधर, जैसे ये खाद तैयार है। अब आप देखिए, ये ऊपर का
थोड़ा कचरा हट जाए, हाँ हाँ क्यों ये ऊपर सूखने के बाद में कचरा बन जाता है। अब ये सारी खाद तैयार है नीचे, ये देखिए खाद तैयार है, ये सारी खाद तैयार है। और ये देखिए आप, ये केंचुए है इसके अंदर। मैं जैसे जैसे नीचे हाथ डालूंगा, ये देखिए इसमें से केंचुए निकल रहे हैं, ये देखिए केंचुए निकल रहे हैं मोटे मोटे, ठीक है। ये देखिए ये केंचुए क्या है कि गोबर के अंदर घूमते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर घूमते रहते हैं, ऊपर नीचे बेड में जहाँ इनको गोबर मिलता है वहाँ ये खाते रहते हैं। और ये जैसे ये आप देखिए इस तरीके से चाय पत्ती की तरह ये अपना दाना निकालते हैं, और इसको अपने प्योर वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुआ खाद बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ये खाद डायरेक्ट खेत में गिरती है, ये खाद डायरेक्ट खेत में डाली जाती है। और केंचुओं को क्या, अब मैंने जैसे केंचुए निकाले और आपके सामने इनको वापस ढक दिया। केंचुओं को लाइट पसंद नहीं है बिल्कुल भी, केंचुओं को रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बोरी ढकने का कारण यही है कि केंचुए गोबर के अंदर रहे, और केंचुए गोबर के अंदर रहेंगे तो अंदर गोबर के अंदर वो मूवमेंट करेंगे, अपनी प्रोसेस चालू रखेंगे, तो वो क्या खाद को जल्दी बनाते रहेंगे। और गर्मी के सीजन में क्या है कि आप मानते हो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो गर्मी के अंदर केंचुए के मरने की संभावना रहती है। तो ड्रिप सिस्टम हमने लगाए हुए हैं। अभी सर्दी के सिस्टम टाइम में हमने हटा दिया, ड्रिप सिस्टम लगाए हुए हैं। डेली 2-3 दिन में इसकी तराई होती है। तराई होने के बाद में केंचुए को एक बढ़िया इसमें वातावरण मिलता है, अच्छा उसमें क्लाइमेट मिलता है। हाँ, वो उमस टाइप, उमस टाइप में नमी बनी रहती है इसके अंदर, और केंचुआ उसको खाता रहता है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ भी केंचुए एकदम मस्त तरीके से घुमाई कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी है इसमें, अंडे भी है। ये देखिए छोटे छोटे केंचुए, और ये देखिए यहाँ बड़े हैं, ये देखिए बड़े केंचुए यहाँ, ये देखिए कितने बड़े बड़े केंचुए हैं। अब इनको जैसे ही रोशनी लगी ये तड़पने लग गए, तड़पन लग जाए चाणो लगते ही। अब क्योंकि आप छेड़ दियो, अब आप ढक देगा नहीं, आपके प्रोसेस में वापस लग जाएगा। आप प्रोसेस है डाले जी। और ए तरीकों उठे देखता हूँ कि ए साइड में हमें बेड बना रखे है, ए बेड के अंदर में जो अब गोबर डाल रखे है, देखो जैसे ये बेड है, यहाँ हमने नया गोबर डाला है, ये नया गोबर डाला है हमने, नया गोबर डाला है तो इसके अंदर केंचुए है, और ये खाद को बनाना तैयार कर चुके हैं। ऊपर से ये खाद बनाकर चले गए हैं, ये देखिए आप, ये ऊपर से खाद बनाकर चले गए, नीचे चले गए हैं। इनको जैसे अच्छा लगेगा ना, ऊपर आना है नीचे आना है, ये ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। लगभग 2.5 महीने में, 3 गर्मी में तो 2 महीने में, और सर्दी में लगभग 3 महीने में बना के खाद को पूरा तैयार कर देते हैं। मैं आपको खाद दिखाता हूँ, बनी हुई खाद। तो एक चीज और बताओ कि जो मतलब रासायनिक खाद यूज करे, रासायनिक खाद कितनी मतलब ज्यादा लाभदायक है किसान की खातिर, किसान भाइयों ने बताओ। देखिए रासायनिक खाद का इस खाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। रासायनिक खाद तो एक जमीन को नशा करने वाली बात है कि जमीन को नशा करो, उत्पादन करो, उससे क्या है जमीन की उत्पादन की क्षमता घटती जाएगी, और जमीन क्या है कि जहर से लिप्त होती जाएगी, जहर भर जाओ पूरी जमीन का वहां। फिर के एक बार आप 1 कट्टो इस्तेमाल करा खाते, अगले साल अपन 2 कट्टा इस्तेमाल करनी पड़े, क्यों नशा बढ़ता जाए जमीन को। और आना टाइम में बाद जमीन इसी हो जाएगी, कितना इकट्ठा डीएपी यूरिया गिर ले फसल देना बंद हो जाएगी, क्योंकि जहर उभर गई न समझिए आदमी को शरीर खराब हो जाए, जमीन भी है। और आ खाद की है एकदम प्योर देसी नेचुरल खाद है, ऑर्गेनिक खाद है। आग की एक जमीनी गुणवत्ता बढ़ावा है, और जमीन के अंदर जिसका गुण कम हो जाए फसल के निकलने के बाद में बिना दोबारा उत्पन्न कर दे। मतलब फसल की खातिर एक तरह मिनरल्स मतलब इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सब चीज की मात्रा आपको भरपूर मिलेगी। हाँ, बारे में एंटीऑक्सीडेंट हो है, एक तरह फसल की खातिर एंटीऑक्सीडेंट को भी काम करा। अभी अब आप ये सरसों देख रहे हैं, ये सरसों सबसे बाद की सरसों है, और इस साइड में आपने गेहूं देखी, तो ये भी सबसे बाद की है। ये प्योर ऑर्गेनिक है, और इसका मार्केट के अंदर ऑर्गेनिक गेहूं का, ऑर्गेनिक सरसों का रासायनिक फसलों के मुकाबले भाव भी बहुत है। तो दोस्तों जो खाद बनेड़ी है के नपा दिखा देता मैं, ये देखिए डाले जी, मैंने बोला था ना आपको ब्लैक गोल्ड, ये देखिए एकदम काले रंग की खाद है, एकदम ब्लैक है, ये एकदम दानेदार, एन बोले कर वर्मी कंपोस्ट देसी खाद, केंचुआ खाद। ये देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये डायरेक्ट खेत में डलती है, इसमें कोई पाउडर मिक्स नहीं होता,
कोई इसमें केमिकल मिक्स नहीं होता। जैसे अब ये जैसे पत्थर वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, गोबर के अंदर कचरा आ जाता है, ये हम निकाल देते हैं। इसको भी छानने की एक प्रोसेस बाकी है। उसमें क्या है, छोटे मोटे जो कचरा है, ये दाने हैं, ये घास फूस है, ये सब निकल जाएगा और एकदम प्योर ब्लैक गोल्ड आपको इसके अंदर तैयार होगा। ये देखिए आप, ये देखिए, मैं आपके दर्शकों को दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये खाद देखिए आप, सही है। ये डायरेक्ट खेत में डलती है। खेत में डालो, फ्लावर पौधों में डालो, फल फ्रूट के पौधों में डालो, किसी भी पौधे में डालो, हर पौधे के लिए ये लाभदायक है। तो एक चीज और बताइए कि ये जो ओजोको प्लांट है, वो कोई और किसान भी स्थापित करना चाहे तो मतलब बेंगो के टाइप थे सहयोगकर्स को? मैं तो बोलता हूँ जी, हर किसान को ये प्लांट, छोटा प्लांट अपने खेत में लगाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, अपने को देसी खाद देगा। हर घर में पशु है, हर घर में गोबर है, उस गोबर का सही इस्तेमाल अपने ये करें कि उसकी ये खाद बनाए और उस खाद को अपने खेत में डालें। तो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वह मतलब ऑर्गेनिक चीज खावे, ठीक है, शुद्ध चीज खावे, ताकि वे बीमारियां और कुपोषण वे लोग बच्चा अगले भविष्य पीढ़ी बच सके। और मैंने ये फार्म लगाया था तो क्या है कि इसमें मैंने कोई ज्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं ली, इसमें कोई ट्रेनिंग वाली बात ही नहीं है। किसान जैसे जैसे काम करता है, खेत में काम करता है, उसको पता चलता रहता है। मेरे साथ में मेरे जो काश्तकार है, वो भी इसके काम में लगे रहते हैं, खाद को भी संभालते हैं, खेत को भी संभालते हैं। बहुत अच्छी प्रोसेस है, कोई ज्यादा इसमें मतलब मेहनत करने वाली बात नहीं है। कम मेहनत में हम काला सोना उत्पन्न कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को बचाने का काम कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया चीज है। तो इनको मतलब रेट के हुए मार्केट तक पहुंचा जाता है ये खाद डाले जी, मैं आपको बताऊं, मार्केट तक हम डायरेक्ट किसान को देते हैं तो इसका 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो इसका रेट रहता है। और इसको अगर अपने कम पैकिंग में नर्सरी पे भेजें या किसी फार्म में भेजें तो इसका रेट बढ़ भी जाता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट फार्मर को ये चीज दें तो इसका 10 रुपए 12 रुपए इसका रेट रहता है, 12 रुपए किलो का, केजी का, 12 रुपए किलो। हाँ जी। तो अब आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? मैं संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी किसान भाई को अगर केंचुआ खाद का फार्म लगाना है तो वो हमारे केंचुआ फार्म में आओ। निःशुल्क आपको ट्रेनिंग मिलेगी, निःशुल्क आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और आप 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जितने दिन यहाँ रहकर इस फार्म को देखना चाहें, इसके अंदर काम करके एक्सपीरियंस, तजुर्बा लेना चाहें तो आप आ सकते हो। मेन इस फार्म को जो बनाने वाला है वो केंचुआ ही होता है। केंचुआ जो है वो ही खाद को बनाएगा। आपको तो बस केंचुए की देखभाल रखनी है, वो खुद गोबर खाएगा और खुद आपको खाद बना के देगा। केंचुए की उपलब्धता कैसे होती? केंचुए अगर किसी को चाहिए तो हमारे फार्म में भरपूर केंचुए है। जहाँ भी आपने गोबर में हाथ डालेंगे वहाँ केंचुए है। आपको मैंने भी दिखाए थे वो। हाँ। हर जगह केंचुए इसके अंदर। तो केंचुए क्या है, यहाँ से दूसरी जगह ले जाए भी जा सकते हैं, गोबर के अंदर डालकर, खाद के अंदर डालकर। तो कोई भी किसान भाई अपने खेत में या अपने फार्म में ये केंचुआ खाद का फार्म लगाना चाहे तो बहुत आसानी से लगा सकता है। तो केंचुआ के रेट उपलब्ध हो जाए किसान ना? देखिए डालिस भाई, केंचुए के लगभग ये मानिए आप 400 रुपए किलो केंचुआ मिलता है। और एक बेड में, जैसे ये 40 फुट का एक बेड है। और अलग अलग किस्म भी हो क्या इन केंचुआ? हाँ, अलग अलग किस्म होती है। अच्छा। बहुत सी किस्में है केंचुआ की। तो अपने देसी केंचुआ भी हुआ है, जो ऑस्ट्रेलियन नस्ल है, आइसेनिया फेटिडा। आके है कि -5 डिग्री लेके 50 डिग्री तक को जो तापमान है, जो अपने वातावरण में रहे वे वातावरण ने सहन कर सके। अच्छा। हाँ, क्योंकि दूसरा जगह देसी केंचुआ है सर्दी के अंदर तो जमीन के अंदर घुस जाए, और गर्मी के अंदर पे के जड़ू घुसा बढ़ू अगली जगह पावे, कठे मिला पाव को नहीं। एक केंचुआ की है कि आप एक सीमित दायरा बना रखे है। देखो थे बेड बना रखी है, नीचे प्लास्टिक की चादर लगा रखी है, ऊपर गोबर डाल रखी है। तो मैं ऐसे केंचुआ डालांगा नहीं। तो एक केंचुआ 8वीं पास का, बड़ी पास का, बड़ी पास का, एक जठान गोबर मिला नहीं, गोबर खाता जाएगा, खाद बनाता जाएगा। और बोरी जो को है एंगो के रक्षा यंत्र है। हाँ, ये बोरी एक तो है तेज हवा तेज धूप और तेज कड़ाके की सर्दी शीतलहर बचावे। तो क्योंकि केंचुआ भी स्वस्थ रहे और केंचुआ की तादाद भी बढ़े। लगभग मानो थे केंचुआ 1 किलो केंचुआ जो है नी 3 महीना में 5 किलो केंचुआ जाएगा। केंचुआ अंदर प्रजनन भी करता होगा? हाँ, केंचुआ क्या है, यूनिसेक्स होते हैं, नर और मादा एक ही केंचुआ आता है। अच्छा, ठीक है। केंचुआ क्या है, हर 20 दिन में 25 दिन में अंडे देता है। अच्छा, ठीक है। एक केंचुआ अंडा देगा, फिर वो अपनी 100 दिन की 80 दिन की उम्र पूरी करके वो तो
इसी खाद के अंदर मिल जाता है। और बाद में उसके अंडे में से और केंचुए निकलते हैं। अपने देखते हैं कि इस बेड के अंदर ये 40 फुट का बेड है, उस साइड में अपने देखें, और 3-4 फीट ये चौड़ा बेड है। कहीं 3 फीट बना लो, जगह कम है तो कहीं 4 फीट बना लो। इसके अंदर क्या है, हम लगभग 20 किलो केंचुआ हमने डाला था। अच्छा, ठीक है। आज वो केंचुआ एक बेड के अंदर लगभग 40 किलो के आसपास केंचुआ। तो टोटल मतलब कितना केंचुआ है अपना ही केंचुआ ये फार्म? लगभग ये आप देखिए इधर से वहां तक देखिए 21 बेड बने हुए हैं। 40 इसकी लंबाई है, 3 इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो ये 21 बेड बने हुए हैं। तो 21 बेडों के अंदर लगभग ये मानिए आप कम से कम 70-80 कुंटल केंचुआ है। 70-80 क्विंटल केंचुआ? हाँ जी। और इसके अंदर जो गोबर डलता है सारा, वो लगभग ये मानिए आप 600-700 कुंटल के लगभग ये गोबर डलता है। और लगभग 40% उसके खाद तैयार हो जाती है। 40% खाद तैयार? 1 कुंटल गोबर की 40 किलो खाद तैयार होती है। तो एक बार पुनः किसान भाइयों के लिए क्या कहना है आपका? किसान भाइयों को तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप जैविक खेती की तरफ बढ़िए। सरकार भी और देश केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी किसान भाइयों को प्रेरित कर रही है, गाइडलाइन भेज रही है कि सब्सिडी वगैरह भी दे रही है इस काम में। हाँ, सरकार भी सब्सिडी भी देती है। जैसे अब ये आप फसल देखिए, ये 3 साल की ये गेहूं की फसल होने के बाद में इसकी केमिकल लेबोरेटरी में इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद में इसके अंदर कितने जैविक गुण पाए जाते हैं, उसके हिसाब से इसका सर्टिफिकेट बन जाएगा। और सर्टिफिकेट के हिसाब से गवर्नमेंट जो सरकारी जो मंडियां हैं, उस मंडी के अंदर इसी गेहूं के लगभग 5,000-6,000 रुपए क्विंटल के आपको भाव मिलेंगे। तो साथियों, वो है वर्मी कंपोस्ट को जो प्लांट है सारों बड़ो अपने क्षेत्र को जोगियाला गांव में, वो थाने दिखाई दे। पूरा मतलब आगे तक पूरा फैलेडो है और लगभग केंचुआ की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, केंचुआ भी बहुत है। वो तो थे देख सको, ये खाद में ढक के रखनी पड़े, ढक के रख रखी है, केंचुआ है अंदर ही। देख सको थे, बहुत बड़ो प्लांट है। और किसान हित की खातिर सारों बढ़िया है कि केंचुआ खाद है जो यूज करे जो है। तो देखो थे, और ज्यादा से ज्यादा अपनाओ इन खाद ने, क्योंकि अपने देसी खाद है, देसी खुराक है फसल की खातिर। आज की निकलेड़ी खाद है, निकाल रखी है। और सारों बड़ी बात बताऊं थाने दिखाऊं कि आज की गेहूं है, इन महीने इन खाद को इस्तेमाल होएगा। आज की गेहूं है, इन महीने ही खाद को इस्तेमाल होएगा वर्मी कंपोस्ट को। तो मैं जी खेत के अंदर आया तो रास्ता में ही टाइप की गेहूं की फसल कटी कौन दिखी। फसल में उत्पादकता ज्यादा लेने की खातिर भी आप वर्मी कंपोस्ट जो कि खाद है, केंचुआ खाद, इनको इस्तेमाल कर सका। और अब जो कि सरसों है, भाभी थान दिखावा, आ सरसों की फसल है, आ पूरी की पूरी वर्मी कंपोस्ट को यूज करेडो है अंदर, सरसों के अंदर। तो आ भी बहुत ही शानदार खड़ी है, देख सको थे। तो आ किसान की खातिर एक मतलब सौगात ही है कि अपने क्षेत्र के अंदर इतना बड़ो वर्मी कंपोस्ट को जो को प्लांट है वो स्थापित होएडो है। और वर्मी कंपोस्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करे किसान, जो कि रासायनिक खाद है बहुत
बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद।